समाधि योग की आखिरी सीढ़ी है। साधक का कंठ चक्र जब खुल जाता है उसके बाद ही समाधि लगती है। कुछ साधक कंठ चक्र में साधना करते हैं तभी ऐसा सोचते हैं कि हमारी समाधि लगती है, मगर यह उनका भ्रम रहता है। जब ध्यान ही ध्येय वस्तु में प्रतीत हो फिर अपना स्वरूप छोड़ दे उसे समाधि कहते हैं। समाधि दो प्रकार की होती है, साविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। साविकल्प समाधि कंठ चक्र से ऊपर और ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले लगती है। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद निर्विकल्प समाधि लगती है। फिर साधक सदैव निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करता रहता है। साविकल्प समाधि में मन सिर्फ ध्येय वस्तु में बना रहता है। इस अवस्था में मन अन्य विषयों से राग नहीं रखता है, इसलिए मन ध्येय वस्तु पर ही ठहरता है। अन्य विषयों में राग न रखना मन की एकाग्रता है। ज़्यादातर अभ्यासियों के लिए ध्येय वस्तु ईश्वर ही होते हैं, इसलिए ईश्वर का दर्शन तथा उससे संबंधित दृश्य साधक को दिखाई पड़ते हैं तथा ईश्वर अथवा ध्येय वस्तु के विषय में ज्ञान भी हो जाता है। देखने का कार्य तो इस समय दिव्य दृष्टि ही करती है। इसी तरह एकाग्रता को अधिक बढ़ाया जाए अथवा समाधि का अधिक अभ्यास किया जाए तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्त होने पर प्रकृति की वास्तविकता दिखाई पड़ती है। यह सब जो दिखाई पड़ता है वह चित्त की ही सात्विक वृत्ति होती है। शुरुआत में समाधि घंटे डेढ़ घंटे की होती है, फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाने पर अभ्यास के अनुसार समाधि का समय भी बढ़ जाता है। अब यह योगी के अभ्यास के ऊपर है कि वह कितनी देर तक समाधि में बैठा रहता है। साधक समाधि में जितना अधिक होगा एकाग्रता भी उतनी अधिक बढ़ जाएगी। एकाग्रता बढ़ने के कारण संस्कार दबे रहते हैं। एकाग्रता भंग होने पर कभी कभी संस्कार भी दिखाई पड़ने लगते हैं। साधक जब इस अवस्था में होता है तो वैराग्य काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है। समाधि अवस्था में कभी कभी ऐसा होता है जो वस्तु पहले कभी ना देखी गई हो वह भी दिखाई पड़ती है। जो शब्द पहले कभी ना सुने होते हैं वह भी सुनाई पड़ते हैं। साधक यह सोचता है यह तो मैंने कभी नहीं देखा है, फिर भी क्यों दिखाई पड़ रहा है, और ना ही यह शब्द या वाक्य पहले कभी सुने थे फिर क्यों सुनाई पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है हमारा स्थूल शरीर है, इंद्रियां भी स्थूल हैं। हमारे जीवन का व्यापार भी जागृत अवस्था में स्थूल जगत में रहता है। जो हमारी ध्येय वस्तु है वह अति सूक्ष्म है। समाधि के समय इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी की ओर होती हैं, इसलिए सबसे पहले योगी को स्थूल जगत से संबंधित दृश्यों का साक्षात होता है। इसीलिए विचित्र दृश्य दिखाई पड़ते हैं। एकाग्रता बढ़ने पर सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि एकाग्रता बढ़ने पर सत्वगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण कम पड़ने लगता है। सत्वगुण बढ़ने पर समाधि में हल्का प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। यही सूक्ष्म विषयों का साक्षात कराता है। इस अवस्था में योगी का सूक्ष्म जगत से संबंध हो जाता है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण सूक्ष्म जगत के दृश्य और उसी का ज्ञान होने लगता है। इस अवस्था में योगी को बहुत प्रसन्नता होती है। ध्यान में बैठते ही सूक्ष्म लोकों के अनुभव आते हैं तथा सिद्ध पुरुषों के दर्शन व उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिलता है। इस अवस्था में दिव्य दृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। योगी सूक्ष्म जगत के विषय में बताने में समर्थवान हो जाता है तथा उसे भूतकाल व भविष्यकाल दिखाई पड़ने लगते हैं। समाधि अवस्था में योगी को कभी डरावनी आकृति अथवा छवि दिखाई पड़ती है। इसका कारण यह होता है उस समय तामसी संस्कार दिखाई पड़ते हैं। ऐसी आकृतियां धुंधले प्रकाश में दिखाई पड़ती हैं। धुंधला प्रकाश तमोगुण के कारण होता है। जब सात्विक संस्कार की आकृति या छवि दिखाई देती है तो उस प्रकाश में दिखाई देती है। ऐसे समय में कभी कभी धर्मात्माओं के दर्शन भी होते हैं, उनसे उपदेश या मार्गदर्शन भी मिलता है। यदि साधक ऐसे धर्मात्माओं से आध्यात्मिक प्रश्न करे तो वे उत्तर भी अवश्य देते हैं। सत्वगुण की अधिकता के कारण यहाँ पर आनंद महसूस होता है। इस अवस्था में चित्त के अंदर निचली सतह पर पड़े हुए सात्विक संस्कार जो संचित कर्म हैं, ये सुषुप्त अवस्था में होते हैं, वह जागृत होकर ऊपर आ जाते हैं। इस कारण अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। कभी कभी साधकों को अपना ही स्वरूप प्रकाशमय आभा के बीच दिखाई पड़ने लगता है। उस समय साधक को ऐसा लगने लगता है कि मैं देवता हूँ अथवा पहले रह चुका हूँ। ऐसी क्रिया सत्वगुण की अधिकता के कारण होती है। ऐसा समझो कि यह काल्पनिक है, सिर्फ काल्पनिक।
सत्ववृत्ति के रूप में मन ही होता है। इस अवस्था में कई प्रकार के अनुभव होते हैं, सभी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन इसलिए किया है क्योंकि कभी कभी साधक अपने को ईश्वर का अवतार मानने लगता है। हे साधकों, ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो पतन होना निश्चित है। पहले चित्त के संस्कार को नष्ट करके शुद्ध ज्ञान प्राप्त कीजिए। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पर आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन हैं। यह सब कुछ काल्पनिक सात्विक वृत्ति की देन है। सत्वगुण की अधिकता होने पर दृष्टा, दृष्टि और दृश्य बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि इस समय अंतःकरण का व्यवहार सत्य व निर्मल होता है। इस अवस्था में योगी व देवताओं के दर्शन निश्चित होते हैं। साधक अपने इष्ट के साथ संलग्न रहता है। होता यह है कि इसमें दृष्टि, दृष्टा और दृश्य अलग अलग रहते हैं। चित्त की सात्विक वृत्ति साधक के इष्ट का रूप धारण कर लेती है। इस अवस्था में चित्त एकाग्र रहता है, चित्त में निरोध नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी मात्रा में सिर्फ ईश्वर या अपने ध्येय वस्तु की प्रति भावना रहती है। सत्वगुण के कारण आनंद की अनुभूति होती है। सूक्ष्म रूप से अहंकार विद्यमान रहता है, जो चित्त पर आलम्बन का कार्य करता है। साधक को कभी कभी ध्यान अवस्था में अचानक सुगंध सी महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो विभिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू आ रही है अथवा किसी अमुक फूल की खुशबू आ रही है। कभी कभी साधक को अपने आप मीठे स्वाद की अनुभूति होती है अथवा किसी अच्छे फल के स्वाद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो अमुक फल अभी अभी खाया है। कभी कभी लगता है मंद मंद सुगंधित वायु चल रही है, उसी का मज़ा आ रहा है। कभी कभी शब्द सुनाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है ये शब्द आकाश में स्वयं प्रकट हो रहे हैं अथवा जोर जोर से कोई कह रहा है। समाधि अवस्था में जिन जिन विषयों का साक्षात्कार हो जाता है, फिर वे विषय अपने मूल स्रोत में विलीन हो जाते हैं। समाधि में सबसे पहले स्थूल भूत का साक्षात्कार होता है, तब स्थूल भूत सूक्ष्म भूत में विलीन हो जाते हैं। फिर सूक्ष्म भूतों का साक्षात्कार होने पर वे तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। जब तन्मात्राओं का साक्षात्कार हो जाता है, तब तन्मात्राएं धीरे धीरे अहंकार में विलीन हो जाती हैं। जब अहंकार का साक्षात्कार हो जाता है, तो वह त्रिगुणात्मक चित्त में विलीन हो जाता है। साधकों, जब साधक तन्मात्राओं का समाधि में सुख भोग करता हुआ अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ता है, तब रजोगुण और तमोगुण कमज़ोर पड़ने लगता है। सत्वगुण की अधिकता आ जाती है। अब यहाँ पहले जैसे दृश्य नहीं आते। इस अवस्था में साधक आनंद का अनुभव करता है। कभी कभी साधकों को अनुभव इस प्रकार आते हैं, चारों ओर प्रकाश फैला है और उस प्रकाश में मैं खड़ा हूँ, आगे चला जा रहा हूँ। प्रकाश का रंग श्वेत होता है, मैं प्रकाश में बैठा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ, अर्थात योगी स्वयं अकेला दिखाई पड़ता है। यह क्रिया सत्वगुणी अहंकार की होती है। जब इस अवस्था में साधक को अनुभव ज़्यादा नहीं आते हैं, तब उसके अंतःकरण में वृत्ति उठती है, मैं हूँ, अथवा कभी कभी अंतरिक्ष में सुनाई पड़ता है, मैं ब्रह्म हूँ। वास्तव में जो अंतरिक्ष मालूम होता है अथवा दिखाई देता है, वह साधक का स्वयं का चित्त ही है। चित्त में ध्वनि उठती है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस अवस्था में साधक अगर उसी ध्वनि से कोई प्रश्न करे तो जवाब अवश्य मिलेगा। यदि साधक को जवाब भी मिले तो किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। जब उत्तर लेना आवश्यक हो तो ध्यान में बैठने से पूर्व उसी प्रश्न का संकल्प करके बैठें, तो ध्यान अवस्था में जवाब मिल जाएगा। साधक को यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि कभी भी भूलकर अनावश्यक प्रश्न अथवा अनावश्यक जानकारी हासिल नहीं करें और ना स्थूल विषयों की जानकारी करें, क्योंकि इस अवस्था में दिव्य दृष्टि द्वारा योग्यता अनुसार कुछ भी देखा जा सकता है। साधक को योग के मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए योग से ही मतलब रखो। समाधि में बैठकर आनंद की अनुभूति लेनी चाहिए।